अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि कौन सी डेट्स है ना, किन डेट्स के बारे में हमको पढ़ना है, कौन सी डेट यहां पर इंपॉर्टेंट है। सो द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन। ठीक है, अब देखो एक चीज ये समझना है कि कौन सी डेट हम यहां पर सिलेक्ट करते हैं और कौन सी डेट्स के अराउंड हम अपनी स्टोरी जो है उसको यहां पर कंपोज करते हैं, ठीक है, जो कि पास्ट से रिलेटेड है, वो हमारे लिए आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन। वो चीज जो है वो यहां पर क्या होती है कि वो आपको इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलेगी, मतलब वो खुद से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इंपॉर्टेंट, है ना। हम यहां पर एक चीज समझेंगे कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई हिस्टोरियन है, कोई हिस्टोरियन को ये लगता है कि भाई अंग्रेजों के बारे में लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा कि वो चीजें जो है वो ज्यादा यूजफुल हमारे लिए होंगी, है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि हम उसको ये समझेंगे कि यार ये चीज जो है वो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इनके हिसाब से जो है वो हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। अब अगर कोई दूसरा है वो ये चाहते हैं कि भाई जो अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ यहाँ पर गलत चीजें करी थी, है ना, उनको बेसिस बनाकर मैं हिस्ट्री लिखूंगा, तो वो चीजें यहाँ पर क्या होंगी, वो आपको अलग तरीके से देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीजें समझना है कि जो भी डेट्स हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं वो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं, वाइटल होती हैं, बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट, कि भाई इस डेट पे ये इवेंट यहाँ पर हुआ था, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। If our focus of study changes, if we begin to look at the new issue, a new set of dates will appear significant। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा कि आज से कई साल पहले ऐसा होता था, है ना, या आप यहां पर ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके की बैटल हुई, जैसे आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी जो था, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, BOP मतलब बैटल ऑफ प्लासी, तो 1757 में हुआ। अब अगर हम यहां पर बात करेंगे 1919, है ना, तो 1919 के हिसाब से हमने 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बारे में डिस्कस किया। 1919 में जो है ये हम यहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि हमने जैसे डेट यहाँ पर चेंज करी, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं इफ यू बिगिन टू लुक एट द न्यू इश्यूज, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। तो वो क्या होगा कि भाई डेट जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि एक्चुअली उस डेट से रिलेटेड हम किस टॉपिक के बारे में जो है वो यहाँ पर डिस्कशन करना चाहते हैं। अगर किसी नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे तो नए तरीके की चीजें यहां पर आ जाएंगी। कोई नया सेट ऑफ डेट्स अगर हम लेंगे तो उस टाइम पीरियड पर जो इवेंट हुए होंगे वो अलग तरीके के इवेंट्स यहां पर हुए होंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम डेट्स के बारे में बात करते हैं तो उन डेट्स के अकॉर्डिंग कौन सा इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसको हम यहां पर फोकस करना चाहते हैं, ये चीजें जो है वो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। और इसी बेसिस पे हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो नई नई अलग अलग तरीके की डेट्स हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी सब चीजें आपको अभी तक यहां पर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगर हम देखेंगे कि जो भी यहां पर हिस्ट्रीज लिखी गई हैं, जो भी इतिहास लिखे गए हैं, किसके द्वारा, ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा। ठीक है, मतलब जो ब्रिटिशर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल्स ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इंपॉर्टेंट। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने जो यहां पर इतिहास लिखा है या ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो यहां पर इतिहास लिखा है, आप ये देख सकते हैं कि जितने भी गवर्नर जनरल थे, है ना, वो उनका सबका जो रूल है वो यहाँ पर क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल का बेसिकली मतलब ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आपको देखने को मिल रही थी उसके हेड, ठीक है, जो चीजों को यहाँ पर मैनेज कर रहे थे, तो उनको हम गवर्नर जनरल बोलते हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से क्या है कि ब्रिटिश हिस्टोरियन के हिसाब से जितने भी गवर्नर जनरल थे, चाहे वो डलहौजी हो, चाहे वो रिपन हो, कोई भी हो, सबका जो रूल है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो दीज हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, इनकी फोटो है ये, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो यहाँ पर 1773 में, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि गवर्नर जनरल यहाँ पर बने थे, तो ये पहले गवर्नर जनरल हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, तो उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो अब इसके बीच में बहुत सारे यहाँ पर आपको अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे, तो उनको हम अलग अलग चैप्टर्स में उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस के हिसाब से अगर जो हम देखेंगे तो जितने भी गवर्नर जनरल यहाँ पर थे, उनके रूल, उनकी पॉलिसीज, उनके काम, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर क्या है, वो आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी ना उसको वॉइसरॉय से हमने रिप्लेस कर दिया, मतलब हम वॉइसरॉय यहाँ पर बोलने लग गए। तो आखिरी जो थे वो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन देखने को मिलेंगे। तो ये फोटो में आप देख सकते हैं, इनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल या लास्ट वॉइसरॉय जो थे वो आपके भारत को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इट वॉज सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ द गवर्नर जनरल्स एंड वॉइसरॉय। मतलब हमको ये लगेगा कि मतलब इसमें क्या है कि हम केवल गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसने ये किया, उसने इस तरीके का काम किया, डलहौजी साहब आए तो उन्होंने ट्रेन चलवा दी, है ना, तो अलग अलग तरीके के काम है। तो हमको ये लगेगा कि ब्रिटिशर्स के हिसाब से हिस्ट्री क्या है, वो केवल यही है
कि जो गवर्नर जनरल का रूल आपको देखने को मिल रहा है वो किस तरीके से यहां पर आगे बढ़ रहा है। तो उस बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो ये पूरी की पूरी चीजें जो है वो हमको यहां पर समझ में आ रही हैं कि ब्रिटिशर्स के हिसाब से हिस्ट्री जो है वो यहां पर क्या है, वो भारत में जो गवर्नर जनरल के रूल्स हैं उन्हीं के बेसिस पे पूरा इतिहास जो है वो यहां पर डिसाइड किया गया है। अब अगली बात अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमको एक बात यहां पर ये समझ में आ रहा है कि ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स, ठीक है, जो यहां पर ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने यहां पर किताबें लिखी हैं तो उनमें अगर हम देखेंगे तो जितनी भी डेट्स यहां पर मेंशन करी गई हैं इन हिस्ट्री बुक्स में वर लिंक टू दीज पर्सनैलिटीज, मतलब कि जो भी गवर्नर जनरल हैं, जो भी वाइसराय आपको देखने को मिलेंगे उन्हीं सब पर्सनैलिटीज से आपको देखने को मिलेंगे। उनने क्या काम किया, उनकी पॉलिसीज क्या थी, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, है ना, यही सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा जो यहाँ पर हिस्ट्री की बुक्स यहाँ पर लिखी गई हैं उनमें इन्हीं सब लोगों के बारे में जो है, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, मतलब इनके हिसाब से यहाँ पर क्या है कि बस गवर्नर जनरल के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में आप जान लो, बस यही इतिहास था। क्या इनके बाहर वाले लोग नहीं थे, इनके दूसरे लोग नहीं थे, है ना, उस टाइम पीरियड पर जो आम जनता थी वो नहीं थी, क्या उनके बारे में हमको पता करना आवश्यक नहीं था क्या? तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश हिस्टोरियन की बुक में जो पूरी की पूरी बात है ना वो ब्रिटिशर्स के बारे में लिखी गई है ना, बाकी जो बाहर की चीज़ें हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो मेंशन नहीं करी गई थी। बट व्हेन वी विल राइट द हिस्ट्री फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, है ना, जब हम क्या करेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे, है ना, अभी तो ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, जब हम एक इंडियन पर्सपेक्टिव से चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करेंगे, लिखेंगे, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, मतलब कि कुछ नई इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर निकल कर सामने आएंगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। अभी क्या हो रहा है कि ब्रिटिशर्स के अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लिखोगे तो उन डेट्स के बारे में आप चीज़ों को मेंशन करोगे जो ब्रिटिशर्स के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। लेकिन जब आप एक इंडियन पर्सपेक्टिव से चीज़ों को यहाँ पर लिखोगे, समझोगे, तब आपको एक बात ये समझ में आएगा कि भाई इंडिया के लिए कौन सी डेट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है, उन चीज़ों के हिसाब से जो है वो इतिहास हम यहाँ पर लिखेंगे। इंडियन जो लोग हैं, पर्सपेक्टिव जो लोग हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो सिटीजन्स यहाँ पर हैं, जो भारतीय नागरिक उस टाइम पीरियड पर आपको ब्रिटिशर्स के सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, उनके पर्सपेक्टिव से अगर हम चीज़ों को लिखेंगे तो कुछ अलग तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। ब्रिटिशर्स अपने बारे में लिखेंगे तो वो लिखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने ये कर दिया, ब्रिटिशर्स ने वो कर दिया, ये अच्छा काम कर दिया, भारत को सोने की चिड़िया बना दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन जब हमको यहाँ पर पता चलेगा तो हम ये समझ पाएंगे कि ब्रिटिशर्स ने हमें किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, ये चीज़ें हमको यहाँ पर समझ में आएंगी। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा